दोस्तों, मैं आलोक। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों के मैं 50 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के करवाने वाला हूं, जो कि ये हिंदी साहित्य एक ऐसा टॉपिक है जिसकी कोई याद करने की ट्रिक नहीं होती है। जितनी बार आपके सामने से ये सवाल गुजरेंगे उतनी ही अच्छी आपकी हिंदी साहित्य हो जाएगी। तो आप लोगों के सामने मैं 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चलिए देखते मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। कुछ रचनाएँ दी हैं, देखेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल है, मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कछुआ धर्म और मारेश मोहि कुठाव किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पहला ऑप्शन है रामचरितमानस, बी ऑप्शन गीतावली, सी ऑप्शन श्री कृष्ण गीतावली, डी ऑप्शन भक्तमाल। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, भक्तमाल इनकी नहीं है। भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है। इसकी है नाभादास की रचना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उतंद मार्तंड हो जाएगा। अगला सवाल है, सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा पंडित सदानंद मिश्र हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 8, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? यानी कहने का मतलब है इसमें कौन सा एक युग्म है जो सही नहीं है? तुलसी की रचना है रामचरितमानस, बी ऑप्शन है कुतुबुन की रचना है मृगावती, सी ऑप्शन जायसी पद्मावत, डी ऑप्शन मंजन चित्रावली। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, मंजन। डी ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सभी सुमेलित हैं। चलिए अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? इसमें नहीं बताना, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। नहीं पूछ रहा है, कौन सी रचना नहीं है। देखेंगे इसमें कौन सी नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा कामरेड। ये किसकी है? ये यशपाल की रचना है। दादा कामरेड जो है यशपाल की रचना है, बाकी सभी नागार्जुन की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किशोरीलाल गोस्वामी रचित, यानी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा कौन सी रचना रची गई है? कहने का मतलब ये है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा मेरा, इंदुमती। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कर्णप्रिया के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती। कर्णप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? नहीं है, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। इन्हें पूछा है कौन सी नहीं है, नहीं पे आपको बहुत ध्यान देना है। देखेंगे इसमें से कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी, मृगनयनी नहीं है, बाकी सभी इनकी कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, यानी इसकी मृगनयनी नहीं है। देखेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13, गोदान किसके द्वारा लिखा गया? बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, आप लोगों को पता भी होगा। गोदान जो है किसका है, आप लोग बताइए। 13 का बी हो जाएगा, यानी मुंशी प्रेमचंद का गोदान लिखा गया है, ये नाटक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, रेहान पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ये सवाल यूपी 2021 में बहुत बार पूछा गया है, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका ए हो जाएगा, रेहान पर रघु काशीनाथ सिंह की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 15, अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या आपको बताना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रभा खेतान की है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तुलसीदास की ये खुद में एक रचना आ गई, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 17, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप के संपादक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला सवाल 18, सेवा सदन किसकी रचना है? आप लोगों को पता होगा सेवा सदन किसकी है? प्रेमचंद की है। प्रेमचंद की रचना है यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है? ये अभी पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था, अभी जो हाल ही में टेस्ट हुआ है, तो ये रचना है लल्लू लाल की। किसकी है? क्वेश्चन नंबर 19 सी यानी लल्लू लाल की है। प्रेम सागर किसकी हो जाएगी? लल्लू लाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, देखेंगे निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? यानी कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कहने का मतलब। इसमें जो है इसका डी हो जाएगा, दस्तावेज रामचंद्र तिवारी, ये नहीं सुमेलित है, बाकी सारे सुमेलित हैं, बाकी सब सुमेलित हैं, ये नहीं सुमेलित हैं। देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी अज्ञेय। ये किसका काव्य संग्रह है? अज्ञेय का है। इसके आगे देखेंगे अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। बहुत बार पूछा गया सवाल, इसका डी हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। इसमें पूरा नहीं दिया हुआ है, आप इसको समझ जाएंगे, ये सी ऑप्शन हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसके जयशंकर प्रसाद हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता, तो ये है सरदार पूर्ण सिंह का यानी बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर, सरदार पूर्ण सिंह का है। देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, मिलजुल मन किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 27, तो ये मृदुला गर्ग की है, मृदुला गर्ग की, ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? यानी महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन नंबर 28 सी यानी यामा के लिए 1982 में इनको पुरस्कार दिया गया, 1982 में ये पुरस्कार दिया गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, दिया हुआ है निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, यानी आपको इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। देखेंगे पहला है धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे, ये तो बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में बी ऑप्शन है, सारिका के संपादक थे, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे, और इसके बाद डी ऑप्शन हमारा है, मोहन राकेश कादम्बिनी के संपादक थे, ये गलत है, मोहन राकेश कादम्बिनी ये गलत है इनका जोड़ा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला सवाल मेरा क्या है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? इस पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, नहीं की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है? तो ए ऑप्शन है अशोक के फूल, और बी ऑप्शन है कुटज, ये भी है, यानी पहला भी है, दूसरा भी है, विचार प्रवाह भी है, व्रत और विकास ये नहीं है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला 31, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? क्वेश्चन नंबर 31, तो इसका मेरा हो जाएगा ए ऑप्शन, राजेश सेठ, किसका है? राजेश सेठ का है ये, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का ए हो जाएगा। देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, मृगावती किसकी रचना है? बहुत बार पूछी गई परीक्षाओं में, मृगावती जो है कुतुबुल की रचना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? यानी क्वेश्चन नंबर 33 का सी हो जाएगा, परमाल रासो, परमाल रासो जो है आलाखंड नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है, किन्होंने किया? ये क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा बी, बालकृष्ण भट्ट ने किया है, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक रहे हैं। देखेंगे अगला सवाल
हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक किसने किया? ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, अभी ऊपर आया था, रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका भी हो जाएगा आंसर बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका थी? बालकृष्ण भट्ट की थी। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक ये किसकी है? कबीर की रचनाओं का संग्रह है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको इसमें छांटना है कौन सा एक युग्म अशुद्ध है। 37 का इसमें देखेंगे कौन सा होगा। धर्मयुग धर्मवीर भारती का है, बिल्कुल सही है। तद्भव अखिलेश अभी आ चुका है क्वेश्चन। नया प्रतीक अमृतलाल नागर है, तो इसमें से हमारा अलग हो जाएगा बी ऑप्शन। हंस जो है राजेंद्र प्रसाद का नहीं है, ये हंस जो है ये है प्रेमचंद का। इसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, परमाणु लाशो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? 38 नंबर देखेंगे तो इसका मेरा डी ऑप्शन जगनिक, इसका डी हो जाएगा। परमाणु लाशो जो है जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? इस पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, नहीं की बात कर रहा है, नहीं थे। तो देखेंगे 39 का मेरा बी हो जाएगा। इंदु खुदा के थे, समन्वय के थे, मतवाला के थे, इंदु के नहीं थे, यानी बी हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या था? अभी क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका डी हो जाएगा अखिलेश, इसका आंसर डी हो जाएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? अखिलेश थे। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर सी शिवप्रसाद गुप्त, शिवप्रसाद गुप्त हो जाएगा इसका आंसर। देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42, वीरों का हो कैसा बसंत कविता किसने लिखी है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएंगे, वीरों का हो कैसा बसंत, ये रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी ये रचना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44, भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, यानी भारतेंद्र युग के समय कौन सी पत्रिका निकली थी? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कविवचन सुधा हिंदी प्रतीक, कविवचन सुधा जो है हिंदी प्रतीक हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, वैदेही वनवास किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 45 इसका आंसर ए करेक्ट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे हैं? आपको बताना है अज्ञेय इसमें से किस पत्र के संपादक रहे हैं, तो इसका डी हो जाएगा, यानी इन तीनों के रहे हैं, जिसमें दिए हैं विशाल भारत के भी, सैनिक के भी, दिनमान के भी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47, प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? आपको बताना है 47 का सी हो जाएगा, अज्ञेय, प्रतीक के जो है अज्ञेय थे संपादक। देखेंगे अगला सवाल मेरा क्या है क्वेश्चन नंबर 48, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वे हैं? 48 का जवाब देना है, 48 का बी हो जाएगा, इसका अज्ञेय आंसर हो जाएगा। दिनमान और प्रतीक, अभी प्रतीक का एक सवाल आया था कि प्रतीक जो पत्रिका है उसके संपादक कौन थे, अभी मैंने बताया था अज्ञेय थे, तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 49, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 का बी, अभी मैंने बताया हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50। देखेंगे हंस का संपादन किन्होंने किया? हंस का संपादन किन्होंने किया? प्रेमचंद ने भी किया, अमृत राय ने भी किया, शिवदान सिंह चौहान ने किया, इनमें से सभी ने किया। तो इसमें अभी हंस का ऊपर क्वेश्चन आया था, हंस पत्रिका किसने संपादित की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।